सिंह को लेकर पहले उनके होटल में उन्हें नहीं रहने दिया जाता है, उसके बाद अब उन पर एफआईआर भी कर दिया जाता है। मतलब एफआईआर में बात आ रही है कि भाई आचार संहिता के बाद भी उन्होंने प्रचार प्रसार रेड मारने गए थे। आप एक महिला प्रत्याशी थी, कई दिनों से वो होटल में थी, लेकिन उस वक्त आपको आपकी नींद नहीं खुली। आपकी नींद कब खुलती है? दिल्ली में ब्लास्ट होता है, आपकी नींद खुल जाती है। होटल सर्च करते हैं, रेड मारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिला सिपाही होनी चाहिए। वहाँ महिला सिपाही नहीं थी, इन्हें प्रचार करते हुए पाया गया। तो अब वो साबित करेंगे ना कि प्रचार करते हुए कहाँ पाया गया। प्रश्न बार बार जो है पुलिसकर्मी रख रहे थे कि आप यहाँ की वोटर नहीं है। मैं एसडीएम साहब से पूछूंगी कि भाई जवाब दीजिए एसडीएम महोदय कि जरा बताइए कि उस दिन सिर्फ एक ज्योति सिंह ही मिली थी या कई ऐसे लोग थे जहाँ जो वहाँ के वोटर नहीं हैं। देशवा न्यूज और हर चैनल जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार ज्योति ही और ज्योति के माता पिता ही बाहरी थे उस दिन, या फिर विक्रमगंज में और भी कई ऐसे लोग थे जो बाहरी थे, वहाँ के वोटर नहीं थे। प्रशासन अपनी कामयाबी जरूर इसमें देखेगी कि हमने बाहरी वोटर को पकड़ा है, और वो बाहरी वोटर कौन है? तो ज्योति सिंह के माता पिता, भाई बहन। दोषी को कभी आपने देखा है कि कोई प्रशासन पकड़ के उसको तुरंत जेल में डाल दे? शराब बंदी है, फिर भी कि शराबी एकदम मस्त होके पीते हैं और बोलते हैं मैडम जी कितना लीजिएगा शराब, हम मंगवा देते हैं 2 मिनट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। आपको बता दें तो पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस तरीके से जो है प्रताड़ित होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बता दें तो पहले पति से परेशान थी, तो अब प्रशासन से परेशान है। कल रात भी कई खबरें और कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर उन्हीं के होटल से निकाला जा रहा था, और अब जो खबरें सामने आ रही है कि ज्योति सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इन तमाम चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी बबीता मैम, जो कि ज्योति सिंह की बड़ी बहन भी है। मैम, ये जो कई तस्वीरें आ रही है ज्योति सिंह को लेकर, पहले उनके होटल में उन्हें नहीं रहने दिया जाता है, उसके बाद अब उन पर एफआईआर भी कर दिया जाता है, मतलब क्या है, बताएंगे इन तमाम चीजों को? देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जी। और जब से मैंने सुना है, चूंकि देखिए मैं इलेक्शन में हूँ और कल से ही सीमांचल का रुख कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए जरा कि सीमांचल में जिस तरीके से महिलाओं को देखा हमने, किस तरीके से वो अपना बढ़ चढ़ कर वोट दे रही थी। इस बार महिलाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है वोटरों की तादाद में, कहीं ना कहीं कुछ बदलने वाला है। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि एक ज्योति सिंह है जिसके लिए काराकाट की जनता चाहती है कि वो जीत हासिल करे और वोटरों में भी उसके लिए उसके प्रति सहानुभूति है जी। लेकिन एक तरफ जब हम आज देख रहे थे, मैं दिखाना चाहूँगी कि जब मैं देख रही थी आज कि ज्योति सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गया, तो कहीं ना कहीं आज मेरी व्यस्तता थी, बट जैसे मैंने खोला और हमने गूगल सर्च किया तो वैसे पता चला, और मेरी बात हुई ज्योति की बहन से, जूही से जी। तो वो बहुत मायूस थी और कह रही थी कि दीदी ज्योति दी पर एफआईआर दर्ज हो गया है जी। तो जाहिर सी बात है कि एक महिला जी, पहले पति जी, अब प्रशासन, निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात करूं मैं तो एक निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी दल का उम्मीदवार हो, हाँ, उसको गार्ड मिलता है जी, सुरक्षा के लिए जी, बिल्कुल। और वो जैसे आपने देखा होगा विजय सिन्हा पर गोबर फेंका तो वो गार्ड ने अपने ऊपर गोबर ले लिया, लेकिन एक महिला प्रत्याशी जो ज्योति सिंह है जी, उसको गार्ड नहीं मिला। लेकिन वो प्रशासन के ऊपर ज्योति सिंह को बहुत भरोसा था, कहीं ना कहीं उनको लगता था कि गार्ड की क्या ही जरूरत है, हाँ प्रशासन है। और नीतीश कुमार की जो सरकार है कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा बहुत करती है। और कहीं ना कहीं इस बीच जो रात की घटना आपने देखा, किस तरीके से वो जो एडीएम साहब थे वो कैसे बात करते हुए नजर आ रहे थे। महिला कैंडिडेट है, पर अगर आप होटल सर्च करते हैं, रेड मारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिला सिपाही होनी चाहिए। वहाँ महिला सिपाही नहीं थी जी। आपने उस एफआईआर में बात आ रही है कि भाई मतलब आचार संहिता के बाद भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी हमने जूही से बात की तो जूही ने ये कहा कि एडीएम साहब आते हैं और बहुत जलील करते हैं, उनकी जो बातें हैं
वो ये कहते हैं कि आप तो यहाँ के वोटर नहीं हैं। जी। उनके माता पिता का अपमान करते हुए नजर आते हैं कि आप तो यहाँ के वोटर नहीं हैं, आप होटल कैसे रह सकती ये हैं? बात उन्हें तब नहीं याद आई थी। आप यहाँ से निकलिए, जी बाहर जाइए। जी तो क्या एक एडीएम को ये शोभा नहीं देता कि एक आप मर्द है जी, और वो बिल्कुल। महिला है, महिला जी। से आप किस तरीके से पेश आते हैं? जबकि डीजीपी भी महोदय कहते हैं कि मैत्री संबंध होना चाहिए प्रशासन के द्वारा। अगर किसी भी ऐसी बातें आप अगर लगे कि वहाँ गलत हो रहा है, जी। रेड मारने गए थे आप, एक महिला प्रत्याशी थी, कई दिनों से वो होटल में थी, लेकिन उस वक्त आपको नहीं आपकी नींद नहीं खुली। आपकी नींद कब खुलती है? दिल्ली में ब्लास्ट होता है, आपकी नींद खुल जाती है जी। और आप वहां जाते हैं सर्च करने के लिए, लेकिन महिलाओं से बात करने की जो तहजीब है वो देखने को नहीं मिलती। जनाब को पता नहीं है। जी और एक तो इनके पास पावर होती है जी कि भाई उल्लंघन, एक ये हो गया कि भाई सरकारी कामों में बाधा, और दूसरा ये कि आचार संहिता था और इन्हें प्रचार करते हुए पाया गया। तो अब वो साबित करेंगे ना कि प्रचार करते हुए कहाँ पाया गया। जी जी होटल में वो रह रही है, कई दिनों से रह रही है, और देखिए भारत की नागरिकता तो है ना उनके पास, बिल्कुल है, बिल्कुल उनके पास वोटर तो है, वो भारत की नागरिक तो है, जी। वो किसी भी होटल में रह सकती है, बिल्कुल रह सकती वो कहीं भी अपने जिले में वो एक उम्मीदवार बन करके प्रत्याशी के तौर पे वहाँ वो काम कर रही थी, और अभी भी वो जीत के एक कदम पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल और इस तरीके से एक महिला जो प्रताड़ित हो रही है, जो शोषित हो रही है, जी। वो प्रशासन उसको किस तरीके से शोषित कर रहे हैं। लेकिन देखिए एडीएम साहब जो है उनको कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम था, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उनको समझ में नहीं आया कि भाई हमारी उपहास उड़ाई जा रही है, लोग मुझे देख रहे हैं। इस वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं एक खुन्नस है, जिस प्रकार जो है वो ज्योति सिंह को इस एफआईआर में दर्ज करा रहे हैं। मैम कल की जो तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर ज्योति सिंह को होटल से निकाला गया, वहां पे एक प्रश्न बार बार जो है पुलिसकर्मी रख रहे थे कि आप यहाँ की वोटर नहीं है, इसी वजह से आप यहाँ रह नहीं सकती हैं। तो इसको लेकर क्या मसला है? देखिए एसडीएम साहब खुद वहाँ के वोटर थे नहीं थे, लेकिन वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट में है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना काम करेंगे। लेकिन काम करने का ये अर्थ नहीं होता, क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको जवाबदेही दी थी कि नहीं? भाई मैं एसडीएम साहब से पूछूंगी कि भाई जवाब दीजिए एसडीएम महोदय कि जरा बताइए कि उस दिन सिर्फ एक ज्योति सिंह ही मिली थी या कई ऐसे लोग थे जो वहाँ के वोटर नहीं हैं? आपने क्या उन लोगों का भी नाम दर्ज कराया है? सिर्फ 12-1 के बीच रात्रि में माँ बाप से और बहनों से ये कहा जाए कि ये लोग वहाँ के वोटर नहीं हैं, ये इस वजह से इनको यहाँ से तरी पार, इसको कहते हैं तरी पार, यहाँ से ये हटा दिया जाए। जी एक प्रत्याशी है वो रह सकती है, ठीक है, लेकिन उनके माँ बाप जो बुजुर्ग माँ बाप है, उनकी बहनें हैं जो कुंवारी है, ये जाहिर सी बात है क्या है। उस दिन आपने कितने ऐसे वोटर को पकड़ा जो बाहरी थे? अब बताइए जरा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हो, अगर वो वहाँ किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी कारणवश कोई बिजनेस करने आ रहा हो विक्रमगंज और उसको होटल में रहना पड़ रहा हो, जाहिर सी बात है कि या तो वो अपने परिवार का ब्लड डोनेट करने के लिए, या उनकी परिवार की स्थिति खराब हो तो वो हॉस्पिटल में जाएगा, तो वो कहाँ रहेगा? होटल में रहेगा। तो क्या वो सिर्फ एक ही शख्स एसडीएम साहब को नजर आया? कौन? ज्योति सिंह, क्योंकि उनको पता था कि ये महिला प्रत्याशी है, ये कमजोर है और हम इन पर दबाव बना सकते हैं। और एक माँ बाप और एक कुंवारी लड़की जो जवान है, वहाँ कई महिलाएं थी जो शायद छोटे छोटे कस्बा और गांव और जिले से आई थी, अलग अलग जिले से। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए, मैं यही बात कहूँगी कि एसडीएम महोदय अपनी जो उनकी कार्यशैली है, हम उन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि वो महिला प्रत्याशी थी और कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में उनको समझाना चाहिए था, उनसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसकी महिला कांस्टेबल को लेकर और बिल्कुल बगैर महिला कांस्टेबल को लिए आप वहां पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग माता पिता के
और उनकी बहनों के साथ अभद्रता करते हुए पाए जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ज्योति सिंह की बहन भी इस बात को कह रही थी कि अभी होटल खाली कीजिए, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आप वहाँ के वोटर नहीं हैं। और ये कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन का भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन है कि जो बाहरी लोग हैं वो वहाँ नहीं रह सकते। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं एसडीएम साहब से पूछूंगी कि ज्योति के अलावा आपने कितने बाहरी लोगों को वहाँ पकड़ा, जरा वो भी आप बताएं। कितने लोगों को आपने होटल से निकाला? वहाँ भी कुछ होटल्स हैं तो कई लोग अपने परिवार का या कहीं रोजगार के विषय में वहाँ पहुँचते होंगे, रोजगार को लेके आते होंगे तो वहाँ वो ठहर जाते होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय उनको भी तरी पार करना चाहिए था। लेकिन एक महिला थी, वो किस तरीके से बात करना और फिर एफआईआर दर्ज कर देना, ये तरीका। और मैं डीएम साहब से कहूँगी कि एक महिला है वो और प्रत्याशी के रूप में है, एक महिला को सम्मान देना चाहिए। एक महिला रात के अगर अकेली खड़ी रहती है तो हम ये सोचते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है और प्रशासन हमारी हेल्प के लिए खड़ी रहती है। हम कहीं भी जाएं, अगर हमें महसूस होता है कि हम महफूज नहीं हैं तो हम प्रशासन की मदद लेते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो कमियां दिखी, जिसका नतीजा ठीक है एफआईआर दर्ज हो गया। अब तो कोर्ट में बात आएंगी कि आखिर हुआ क्या था। तमाम चीज़ों को देखने के लिए देशवा न्यूज़ और हर चैनल जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार ज्योति ही और ज्योति के माता पिता ही बाहरी थे उस दिन, या फिर विक्रमगंज में और भी कई ऐसे लोग थे जो बाहरी थे, वहाँ के वोटर नहीं थे। बस जो चीज़ें सामने आई, एफआईआर दर्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कामयाबी जरूर इसमें देखेगी कि हमने बाहरी वोटर को पकड़ा है। और वो बाहरी वोटर कौन है? तो ज्योति सिंह के माता पिता, भाई बहन, निर्दोष भाई बहन, वो लोग हैं। दोषी को कभी आपने देखा है कि कोई प्रशासन पकड़ के उसको तुरंत जेल में डाल दे? नहीं डाल सकती। हाँ, यहाँ शराबबंदी है, फिर भी कई बार आप देखिए कि शराबी एकदम मस्त होके पीते हैं और बोलते हैं मैडम जी कितना लीजिएगा शराब, हम मंगवा देते हैं 2 मिनट में, ऐसे माखौल उड़ाते। अभी मैं किशनगंज में हूँ, आप देखिए किशनगंज के इस थोड़ी सी मतलब 1 किलोमीटर आगे चले जाइए तो बंगाल आ जाता है जी। और वो देखिए वहाँ मैं यहाँ से हाथ दिखा रही हूँ, वो कानकी है। यहाँ से जस्ट हम अगर 1 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, वहाँ एक बॉर्डर है और बॉर्डर पे हम बंगाल पहुँच जाते हैं। हम आराम से वहाँ शराब पी करके फिर हम रात में बाइक से, या महिलाएं जो है वो झोला में शराब ले करके और किसी किसी के दरवाजे पहुँचा देती है। वहाँ प्रशासन की निगाहें नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि हम कहाँ हैं, लोग तो कहेंगे ना। हम इस जगह खड़े हैं, हम किशनगंज खड़े हैं जो दोनों तरफ बंगाल है जी। एक कदम आप इधर चले आइए तो बंगाल, फिर इधर से कूद के यहाँ आ जाइए तो बिहार। हाँ, फिर उधर आप चले जाइए बांग्लादेश। अच्छा, हाँ, तो ये चीजें हैं यहाँ पर किशनगंज में। और यहाँ के लोग भर भर के अमृत रस पीते हैं और प्रशासन जो है वो ये कहती है कि भाई जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। नियम को ताक में रखकर शराबें जो हैं वो बिकती है। और हम किसे पकड़ते हैं? एक ईमानदार, एक शोषित महिला जो ये सोचती है कि हमें गार्ड नहीं मिला है जी, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन हमको डर नहीं है। वो अकेली बगैर गार्ड के, बगैर बॉडीगार्ड के, जो कहते हैं ना हर प्रत्याशी को बॉडीगार्ड मिलता है, लेकिन ज्योति सिंह ही ऐसी थी जिनको बॉडीगार्ड नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दायर किया हो, उसके वजह से नहीं मिला हो, लेकिन उसको ये इस बात की तो उम्मीद थी कि प्रशासन हमारे साथ है। नीतीश की जो पुलिस है वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है, ये सबसे बड़ी बात है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, बस यही कहना है कि महिलाओं के लिए एक बहुत दुख की खबर है कि एक महिला प्रत्याशी जो शोषित है उसे सशक्त बनाना था और कहीं ना कहीं एक एफआईआर दर्ज हो जाना। अब प्रशासन क्या सोचती है ये देखना होगा, लेकिन हम यही चाहेंगे, प्रशासन से उम्मीद है कि एक महिला पर इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर
FIR दर्ज कर देना वो सही नहीं है। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी ज्योति सिंह की बड़ी बहन बबीता मिश्रा, और ये क्या कुछ कहानी थी जो आपने भी सुना। देखिए, ज्योति सिंह एक ऐसी महिला है जो कि पहले अपने वैवाहिक जीवन से काफी प्रताड़ित होती है, उसके बाद वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ती है इस उम्मीद से कि जनता उन्हें जिताएंगी, प्रशासन उनका साथ देंगे और तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी। लेकिन बता दें तो ज्योति सिंह को गार्ड नहीं दिया गया और प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ दिया। देखिए, पति भी साथ नहीं दे रहा है, जनता। तो ये तमाम चीजें जो आपने ज्योति सिंह के बारे में जानी। बहरहाल इस खबर में इतना ही आगे जो कुछ भी अपडेट्स निकल कर आएंगे आपसे हम जरूर साझा करेंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे देशवानी।